वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आ रही है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा जीडीएस प्रमोशन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एंड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, जिन्होंने उनमें कहा है कि ट्रांसफ़र पोर्टल जो है मार्च मंथ में ओपन होगा। ये डायरेक्टरेट के द्वारा बोला गया है कि अगर पॉसिबल होगा तो मार्च में ओपन होगा। तो हम आपको पूरा क्लियरली कर देंगे कि मार्च में ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो है अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं भी जीडीएस फैमिली का मेंबर हूँ, मैं भी बीपीएम पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपको हम बताते हैं कि ये ट्रांसफ़र पोर्टल जो है जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल मार्च में ओपन हो सकता है या नहीं। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ने मिस्टेक किए हैं कि डायरेक्टरेट में गए तो उन्हें एक लेटर इशू करवाना चाहिए था कि आप बोलिए कि लेटर इशू कीजिए कि उसमें क्वार्टरली ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा, लेकिन कोई लिखित तो नहीं है। सिर्फ डीजी बोल दिए हैं कि मतलब ट्रांसफ़र पोर्टल जो है मार्च में ओपन हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो। ये पूरा क्लियरली नहीं है। और आपको भी पता है कि साइकिल 5 का नोटिफिकेशन 23 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद आप भी जानते हैं साइकिल 4 की तरह 8 लिस्ट जारी होगा, तो उसमें कितना समय लग जाएगा। पॉसिबल है 2-3 मंथ में क्लियर होने में, 5-6 मंथ लग जाता है पूरा रिक्रूटमेंट को क्लियर होने में। तो डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट में बिजी रहेगा या ट्रांसफ़र करेगा आपका, आप ही बताइए। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो गए थे डायरेक्टरेट तो उनको लेटर इशू करवा देना चाहिए था। आप समझ ही जाइए कि जो अब जो होगा नेक्स्ट वैकेंसी, उससे पहले ही ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा। कोई संभावना नहीं है मार्च में ओपन होने की, आप लोग ये समझ लीजिए। अगर ओपन होने का रहता तो डीजी के द्वारा साइकिल 5 नोटिफिकेशन जो अभी जारी था, इससे पहले भी एक बार ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हो सकता था, लेकिन नहीं, वो टाल दिया है कि मार्च में ओपन होगा। तो आप लोग इसकी सच्चाई समझ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बात किया कि कुछ बच्चे का जो रेगुलर एंगेजमेंट के चलते मतलब ट्रांसफ़र नहीं रिक्वेस्ट डाल पाए हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सीएचओ को मतलब हेडक्वार्टर को, डायरेक्टरेट को वो सूचना दिए हैं कि इसमें कोई तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके वजह से रेगुलर एंगेजमेंट भी नहीं मिला। उसके रिगार्डिंग ये देखिए सराहनीय काम है, ये काम किए हैं, लेकिन ये करवाना होगा, लेटर इशू करवाना होगा कि ट्रांसफ़र का संबंध जो है पुलिस वेरिफिकेशन या रेगुलर एंगेजमेंट से नहीं है। अगर प्रोविजनल एंगेजमेंट भी 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि डायरेक्टरेट में हम चर्चा करेंगे। और बताया है कि बहुत सारे जीडीएस जो है प्रमोशन लिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबसे जीडीएस को लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। वो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो या पोस्टमैन मेल गार्ड हो, पहले जीडीएस को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। बहुत कम सीट है, प्रमोशनल कोटा 40% हो गया, 50%। तो ये सब उनको समझना पड़ेगा। 50 से 60 होना चाहिए, 50 से 40 हो गया, ये सब मुद्दा नहीं है। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ट्रांसफ़र पोर्टल जो है मार्च में भी ओपन होने की संभावना ख़त्म है, क्योंकि साइकिल 5 का रिक्रूटमेंट चलेगा और 5-6 महीना चलते रहेगा। तो आप लोग इसकी सच्चाई जान गए हैं। और ये पूरी तरह से अगर इनको करवाना होता तो डायरेक्टरेट से लेटर इशू करते। तो आप लोग जो है अपने अपने सर्कल सेक्रेटरी से मिले, वही कुछ कर सकते हैं। वही एसएस माधविया को बोलेंगे कि सर लेटर इशू करवाइए, तो लेटर इशू हो सकता है। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ट्रांसफ़र पोर्टल मार्च में ओपन होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि साइकिल 5 का वैकेंसी चलते रहेगा। लिस्ट जितना जारी होता है रिक्रूटमेंट लंबा चलेगा। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि उन्होंने उस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया। मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।